बस्ती पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सनसनीखेज घटना का खुलासा। बहनोई के प्यार ने पति को ही उतरवा दिया मौत के घाट। कहते हैं कि जब इश्क का भूत सवार हो जाए तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। शायद इसीलिए प्यार को अंधा भी कहा गया है। जब इश्क का भूत सवार हो जाए तो सामने कोई अपना ही क्यों ना हो, सच समझाने वाले लोग भी दुश्मन ही नजर आते हैं। और उसी अंधे प्यार में लोग अपनों की जान लेने से भी जरा सा गुरेज नहीं करते। कुछ ऐसा ही मामला यूपी के बस्ती जिले से है, जहां रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां 3 बच्चों की मां ने अपने ही पति को चचेरे जीजा के प्यार में पड़कर हत्या करा दिया। प्रेमी कोई और नहीं, महिला का चचेरा बहनोई है। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है, जहां आरोपी गुड़िया प्यार में इस कदर दीवानी हो गई कि उसने किसी भी रिश्ते को रिश्ता नहीं समझा। यहां तक कि अपने 3 बच्चों के बारे में भी एक बार नहीं सोचा और पति की हत्या करवा डाली। मृतक के चचेरे जीजा जगन्नाथ प्रसाद वर्मा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले तो मृतक को खूब शराब पिलाई, फिर उसे अयोध्या पुल से सरयू नदी में फेंक दिया, जहां मृतक विनोद की नशे में डूबने से मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण डूबने से ही बताया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब चारों की शराब पीते पचवास ढाबे की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथे लगी, जिसमें अभियुक्त जगन्नाथ, विमलेश, राजन मृतक विनोद के साथ शराब के नशे में कार में बैठते देखे गए। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त गुड़िया सहित उसके प्रेमी जगन्नाथ व हत्या में शामिल 2 अन्य विमलेश, राजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयोग की गई गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है एवं नगद 6500 रुपये भी बरामद किए हैं। हम आपको बता दें कि मृतक विनोद सोनी के पुत्र विनय सोनी ने अपने स्थानीय थाना वाल्टरगंज पर लिखित तहरीर दिया 14 तारीख की शाम को कि 5 बजे उनके पिता विनोद सोनी घर से यह कहकर निकले थे कि कुछ सामान लेने बस्ती जा रहा हूं और जीजा जगन्नाथ से भी मिलना है। उसके बाद घर वापस नहीं आए। विनोद सोनी की मोटरसाइकिल कचहरी चौराहे पर मिली। चौकी बहनोई जगन्नाथ कचहरी में काम करते थे। 18 तारीख को विनोद सोनी की लाश पानी में उतराती हुई सरयू नदी छावनी थाना क्षेत्र के सदलपुर गांव के पास में मिली थी। वहीं मृतक के भाई कह रहे थे कि मुंबई से घर आए और उन्होंने थाना वाल्टरगंज पर लिखित तहरीर दिया कि मेरे भाई विनोद की पत्नी गुड़िया का नाजायज संबंध उसके जीजा जगन्नाथ से है और उन्होंने ही मिलकर मेरे भाई को मौत के घाट उतारकर अफसाबोध मिटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस आधार पर स्थानीय पुलिस ने एक कड़ी को जोड़ते हुए सर्विलांस टीम की मदद से विनोद सोनी के कातिलों तक पहुंच गई और जब पूछताछ करना शुरू किया तो विनोद सोनी के कातिलों ने जुर्म को कबूल किया। बस्ती एडिशनल एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या का खुलासा किया है। पीएमसी लाइव टीवी न्यूज चैनल के लिए जनपद बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट। जो बॉम्बे में रहता था वो आया और उसने भी ये बात बताई कि इसके मृतक के पत्नी का संबंध इसके बहनोई से था। तो इस आधार पे एक नामजद FIR भी दर्ज हुई और इसमें जब चूँकि CCTV फुटेज से भी हमको लीड मिल चुकी थी तो उसमें सारे जब अभियुक्तों से गहराई से पूछताछ की गई तो जगन्नाथ ने ये बात बताई कि चूँकि मेरा प्रेम संबंध इस महिला से था और ये बार बार मुझ पर दबाव बनाती थी कि रास्ते से अपने पति को हटाने के लिए, उस योजना के तहत मैंने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। और क्लच वायर इसलिए ख़रीदा था कि उसको गला घोट देंगे, लेकिन रास्ते में जाके इनको इस बात का ज्ञान था कि गला घोट के किसी को फेंकना और ज़िंदा फेंकने में क्या फ़र्क होता है। तो चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग आई थी, डूबने से मृत्यु आई थी, तो इसलिए जो है हमें भी थोड़ा सा इसमें समस्या हुई। लेकिन फिर जब इससे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि क्लच वायर के माध्यम से इनको गले में उसको फंसा करके इन्होंने इसको ओवर पावर किया था, लेकिन पूरा गला घोटा नहीं था। और फिर जब अयोध्या पुल पर पहुँचे तो क्लच वायर के माध्यम से इसको इन्होंने बाहर खींचा और इन तीनों ने मिलकर के उसको नदी में धक्का दे करके गिरा दिया। और उसके बाद 2-3 दिन बाद ये डेड बॉडी हमको जब प्राप्त हुई तो उसका पोस्टमार्टम कराया और उसमें जब गहराई से सारी चीज़ों की पूछताछ हुई तो इसमें इस सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। चूँकि ये घटना बहुत चैलेंजिंग थी थाना वाल्टरगंज के लिए और हम सब के लिए। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया है इस पूरे घटना के वर्कआउट करने में, उनका नाम भी मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा। इसमें थानाध्यक्ष योगेश सिंह और SSI संतोष दुबे, कांस्टेबल संजय यादव, कांस्टेबल भगवान दयाल, कांस्टेबल अवधेश यादव, कांस्टेबल शिवम गिरी, महिला कांस्टेबल प्रियंका यादव और पूजा सिंह।
और इसके साथ साथ हमारी जो सर्विलांस की टीम है उसका भी इसमें विशेष योगदान रहा है और सीओ सदर साहब का इसमें निर्देशन, उनका नेतृत्व भी इसमें विशेष रूप से रहा है। और इस पूरे खुलासे के लिए एसपी सर ने 25,000 रुपये का पुरस्कार इस पूरी टीम को दिया है उत्साहवर्धन के लिए। आपने अभी देखा कि सारा माल प्रस्तुत किया गया, इसमें मृतक का मोबाइल भी बरामद हुआ है और मृतक की जेब से 11,000 रुपये भी मिले थे। इसके अलावा मृतक ने जो कुछ पैसे अभियुक्तों को जो उस घटना में शामिल उनको दिए तो वो भी पैसे बरामद हुए और वो क्लच वायर भी इसमें बरामद है जिसके माध्यम से इन्होंने उसका गला घोटने की योजना बनाई। सर आरोपी महिला के बच्चे भी हैं? उसके 3 बच्चे हैं महिला के। सर डे फर्स्ट से ही आरोपी अपने बहनोई के ऊपर हत्या का इल्जाम लगा रही थी, तो इस हत्या के खुलासा में इतना टाइम क्यों लग गया? उसमें एक्चुअली मुझे थोड़ा सा FIR नहीं मिल पा रही थी और उसमें जब तक हम इस बात की